Hello guys, I am Ricky and you're most welcome to our YouTube channel निर्मला निर्वाण क्लासेस। हम लोग जो है आज देखने वाले हैं कुछ देशों के संविधान। जैसे अलग अलग देश हैं तो कहाँ का संविधान है जो लिखित है, कहाँ का संविधान है जो अलिखित है, इन तरह की चीज़ों को, कहाँ का संघात्मक है, कहाँ का एकात्मक है, इन तरह के कुछ देशों के संदर्भ में हम लोग देखेंगे कि वहाँ का संविधान जो है किस तरह है, फिर अपना संविधान किस तरह है। तो देखिए कहाँ का संविधान कैसा अब है। जैसे हमने अभी चर्चा किया कि लिखित संविधान किसका है और अलिखित संविधान किसका है। तो जैसे हम लिखित संविधान की बात करते हैं मित्र, तो एक ट्रिक है, देखिए फिजाक, FIJAK, ये फिजाक जो है ये एक ट्रिक है। इसमें जो इस लेटर से जो अलग अलग कंट्री बनेगा उस सबका जो संविधान है, इन फिजाक में जो भी कंट्री आएगा इसका संविधान जो होगा वह एक लिखित संविधान होगा। क्या होगा? लिखित संविधान होगा। जैसे देखिए, जैसे हम चर्चा करते हैं एफ फॉर क्या हो गया? एफ फॉर फ्रांस, याद रखना है आपको। तो फ्रांस का संविधान जो है वह एक लिखित संविधान है। आई फॉर आपको इंडिया याद रखना है, इंडिया जो अपना भारत है यह हो गया। और फिर जो जे है मित्र, जे फॉर आपको जापान याद रखना है। जापान का संविधान भी जो है आपका लिखित संविधान है, जापान। और FIJA फॉर जो है ये आपका अमेरिका है, अमेरिका, ठीक है। और जो के है तो के फॉर आपका कनाडा है, कनाडा। ये जो है अलग अलग, जैसे फिजाक में जितना भी कंट्री है जिसका आपको हमने बोर्ड पर लिखा है, इस सब का संविधान कैसा है? तो इसका एक लिखित संविधान है। मतलब कि जिस तरह अपने भारत का संविधान एक लिखित संविधान है, उसी तरह इस ट्रिक में जो कंट्री आया है सबका संविधान क्या है? एक तरह से लिखित संविधान है ना। फ्रांस की बात हो जाए या फिर इंडिया की बात हो जाए, जापान, अमेरिका या कनाडा, इन देशों का संविधान क्या है? लिखित है। अब आपका प्रश्न उठेगा कि इसके अलावा और भी बहुत सारे कंट्री होंगे जिसका लिखित होगा। जी हाँ, बिल्कुल। हमने कुछ देशों का नाम आपको बताया है, हमने जो दुनिया में तमाम देशों के बारे में आपसे नहीं कहा, लेकिन जो एग्जाम में पूछे जाते हैं हम उसके तौर पर उसको बेसिस रख करके हम आपको बता रहे हैं कि ये जो फिजाक ट्रिक है इसमें फ्रांस का, इंडिया का, जापान का, अमेरिका का और कनाडा का, इन सब का क्या है? एक लिखित संविधान है। और इसके अलावा और भी दुनिया में देश हो सकते हैं जिसका कि लिखित संविधान हो सकता है, हम उसके ऊपर ये नहीं बोल रहे हैं, लेकिन हाँ कुछ कंट्री जो एग्जाम के थ्रू पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट था वो हमने आपको बताया। इन सब का लिखित संविधान है। अब देखिए इसी में है एक तीन जो है अलिखित संविधान वाला। देखिए एक हो गया आपका यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड किंगडम जिसको आप यूके बोलते हैं। तो यूके का संविधान जो है यह एक अलिखित संविधान है, अलिखित संविधान है। कहाँ का? यूके का। तो याद रखिएगा यूके का, यूनाइटेड किंगडम का संविधान क्या है? अलिखित है। साथ ही इसमें और भी एक ट्रिक है जो न्यूजीलैंड है। देखिए न्यूजीलैंड, यहाँ का भी जो संविधान है वह भी आपका क्या है? अलिखित संविधान है। एक और नाम है जो आपका इजराइल है, इजराइल है, इसका भी संविधान क्या है? अलिखित संविधान है। तो इन तीनों देशों का जो है अलिखित संविधान है। हाँ, अब आपका प्रश्न उठ सकता है क्या इन तीनों के अलावा जो दुनिया में देश है अलिखित नहीं? हाँ, बहुत सारा देश है जो अलिखित होगा, लेकिन हमने आपको यूनाइटेड किंगडम के बारे में, न्यूजीलैंड के बारे में और जो है इजराइल के बारे में बताया कि इसका जो है अलिखित संविधान है, इन लोगों का संविधान लिखित नहीं है। ठीक है ना। इसको आप बोल सकते हैं यूकेनिस, यह भी एक ट्रिक बना सकते हैं। यूके, एन फॉर न्यूजीलैंड, ईस्ट फॉर इजराइल, तो यूके निस, NIS। तो यूनाइटेड किंगडम तो हो ही गया यूके, और एन से न्यूजीलैंड याद रखना है ना, न्यूजीलैंड, और आई से क्या हो गया? ये हो गया इजराइल। तो इस तरह भी आप याद रख सकते हैं। कुछ ही देश है। हाँ, अब इसके अलावा बहुत सारा देश है जिसका संविधान अलिखित होगा, बहुत सारा होगा जिसका लिखित होगा। हमने कुछ के बारे में कहा है। अब देखिए इसमें से जो दो है, न्यूजीलैंड और इजराइल, न्यूजीलैंड और इजराइल की अगर बात करें तो न्यूजीलैंड और इजराइल का संविधान जो है यह बहुत लचीला है। याद रखिएगा न्यूजीलैंड और इजराइल का संविधान क्या है? लचीला संविधान है ना। न्यूजीलैंड और इजराइल का संविधान लचीला है। और अगर एक और भी बात है, अगर हम अपरिवर्तनीय संविधान का बात करें, अपरिवर्तनीय, ओनम में जिसको अपरिवर्तनीय का अगर यदि बात करें, है ना, अपरिवर्तनीय संविधान का, तो देखिए इसमें कौन कौन है? तो इसमें जो है आपका नाम आ जाएगा USA, अमेरिका हो गया, है ना, USA, ऑस्ट्रेलिया और स्विट्जरलैंड।
ऑस्ट्रेलिया और स्विट्जरलैंड, इन सब का संविधान जो है यह आपका यूएसए का, ऑस्ट्रेलिया का और स्विट्जरलैंड का संविधान जो है यह अपरिवर्तनीय संविधान है। कहीं कहीं पर ओनम भी इसको लिखता है, लेकिन यूएसए, ऑस्ट्रेलिया और स्विट्जरलैंड का संविधान जो है यह अपरिवर्तनीय संविधान माना जाता है। ठीक है, अब हम बात करें इसके संदर्भ में अगर अपने भारत की, तो भारत का संविधान जो है न ज़्यादा कठोर है और न ज़्यादा लचीला है ना, न कठोर न लचीला। ये अपने देश की बात हो रही है, न कठोर और क्या है, न ही लचीला है, मतलब कि मीडियम में, दोनों के बीच में, ना ज़्यादा कठोर है ना ज़्यादा लचीला है, बल्कि दोनों का क्या है, दोनों का मिश्रण है। ये अपना देश, मतलब भारत का संविधान जो है दोनों का ही मिश्रण है, न लचीला है और न कठोर है। ठीक है, और देखिए इसके अलावा एक टॉपिक और भी है जो संघीय संविधान की बात है ना। कहाँ कहाँ पर जो है संघीय संविधान है और कहाँ कहाँ पर एकात्मक है। संघीय संविधान, देखिए कहाँ कहाँ का संविधान जो है संघीय है, तो इसमें जो है संघीय में आपका है ना, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया और स्विट्जरलैंड तो हमने बताया आपको, ठीक है, अपरिवर्तनीय। और संघीय में भी जो है यह सेम नाम आ जाएगा, है ना, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, हाँ एक चीज और है ना, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया और जो है स्विट्जरलैंड, कनाडा, स्विट्जरलैंड, कनाडा, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, स्विट्जरलैंड, कनाडा, रूस और ब्राजील। रूस और जो ब्राजील है, इन देशों का संविधान जो है वह संघीय है। हाँ एक चीज रह गया था कि संघीय का मतलब क्या होता है। संघीय का मतलब हुआ कि इन देशों में जो है सत्ता का विकेंद्रीकरण है, मतलब कुछ सत्ता केंद्र के पास और कुछ राज्य के पास, दोनों में जो सत्ता का बंटवारा होता है, तो उस तरह का संविधान जहां पर होगा कि जहां पर केंद्र और राज्य में दोनों में सत्ता का बंटवारा होगा, दोनों ही प्रभुत्व रखेगा, वह कहलाता है संघीय, है ना, वह क्या हो गया, संघीय। और इसका अपोजिट अगर कर दे एकात्मक है, देखिए एकात्मक भी हम बता देते हैं आपको, जैसे है कि एकात्मक संविधान कहां का है। एकात्मक संविधान, है ना, तो पहले एकात्मक का मतलब क्या हुआ कि इसमें राज्य में जो है कोई उसको अपना पावर नहीं है, जो पावर होगा वह केंद्र का ही मेन पावर होगा। तो एकात्मक संविधान की अगर बात करें तो इसमें हो जाएगा यूके, फ्रांस, जापान, है ना, यूके, फ्रांस, जापान, है ना, यूके, फ्रांस, जापान, चीन, इटली और नॉर्वे। चीन, इटली और नॉर्वे, इन देशों का जो संविधान है मित्र, यह आपका एकात्मक है ना, क्या है, एकात्मक है। तो अभी हमने आपसे कहा कि संघीय और एकात्मक का मतलब क्या हुआ। संघीय का मतलब हुआ कि जिस देश में संविधान केंद्र के पास भी कुछ ताकत है, कुछ ताकत राज्य के पास भी है, मतलब शक्तियों का विकेंद्रीकरण हुआ है, मतलब दोनों के पास कुछ ना कुछ पावर है, वह आपका संघीय संविधान वाला हो गया। इसमें क्या है, अमेरिका में भी जिस तरह भारत में राज्य है और केंद्र है उस तरह वहां भी है, लेकिन वहां पर आप जानते हैं कि दो नागरिकता होता है, कुछ ज्यादा ही पावर है राज्य के पास, राज्य की नागरिकता अलग है और देश का, वहां सेंट्रल जो देश का नागरिकता अलग है। अमेरिका की बात हो रही है। और अपने देश में क्या है, राज्य का हम निवासी हैं, हम बिहार के निवासी हैं लेकिन भारत के नागरिक हैं, लेकिन अमेरिका में नहीं, वहां जो है दोनों का ही नागरिकता है। मतलब क्या कि एक तो राज्य का भी नागरिकता है और देश का भी नागरिकता है। ऑस्ट्रेलिया में भी संघीय व्यवस्था है, स्विट्जरलैंड में भी, है ना, संघीय व्यवस्था है। और अगर ऑस्ट्रेलिया से एक बात याद आया, अगर कह दे केंद्र और राज्य का संबंध, है ना, अपने संविधान में केंद्र राज्य का संबंध कहां से लिया गया है, तो यह ऑस्ट्रेलिया से ही लिया गया है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया एक संघीय संविधान रखता है, तो ऑस्ट्रेलिया से ही जो है अपने देश में केंद्र और राज्य के बीच संबंध चीजें जो ली गई है ऑस्ट्रेलिया से। स्विट्जरलैंड, यह भी आपका क्या है, संघीय संविधान है। कनाडा में भी आपका संघीय संविधान। आप जानते हैं कि संघीय व्यवस्था कहां से ली गई है, तो अपने देश में जो संघीय व्यवस्था ली गई है वह कनाडा का कॉपी है। कनाडा से देख करके हम लोग अपने भारतीय संविधान में जो है कनाडा में केंद्र राज्य संबंध रखा, संघीय व्यवस्था रखा गया है। संघीय व्यवस्था कनाडा से, केंद्र और राज्य संबंध ऑस्ट्रेलिया से। फिर रूस में भी संघीय व्यवस्था है और ब्राजील में भी संघीय व्यवस्था है। मैक्सिमम देशों में संघीय व्यवस्था है, लेकिन हम ये नहीं कहते हैं कि इतना सा ही देश है जो संघीय संविधान का पालन करता है। इसके अलावा बहुत सारा देश हो सकता है, लेकिन हमने इतने के बारे में आपको बताया, हम इतना के बारे में ही जानते हैं, इसलिए हम आपको इतना के बारे में बता रहे हैं और एग्जाम में भी इतना सही आ जाएगा आपको। अब है एकात्मक संविधान। तो एकात्मक संविधान कहाँ कहाँ का है, तो यूके का है, फ्रांस का है, जापान का है, चीन का है और इटली का जो है और नॉर्वे का। इन देशों में क्या है, एकात्मक संविधान है, मतलब यहाँ पर जो है संघीय व्यवस्था नहीं है।
और रही बात, जब हम इतने देशों की बात कर लिए तो अपना भारत के बारे में, तो अपना भारत के बारे में हमने कहीं क्यों नहीं लिखा? क्योंकि अपना भारत एकात्मक भी है और संघात्मक भी है। इसलिए जो है ना, भारत के संविधान में संघीय प्रावधानों के साथ साथ जो है एकात्मक प्रावधान भी शामिल है। संघीय प्रावधान तो है ही और साथ ही एकात्मक प्रावधान भी है अपने भारत में। इसलिए भारत न तो संघात्मक है न एकात्मक है, यह क्या है, एक अर्ध संघात्मक जो है संविधान रखता है भारत। केसी हुएर है ना, एक जो है केसी हुएर पॉलिटिशियन हुए, इन्होंने जो है केसी हुएर ने भारत के संविधान को क्या कहा? है ना, केसी हुएर ने भारत संविधान को क्या कहा? अर्ध संघात्मक कहा। ना तो पूरी तरह से एकात्मक है और ना ही पूरी तरह से जो है संघात्मक है। भारत जो है एक अर्ध संघात्मक है ना, एक अर्ध संघीय के रूप में वर्णित किया जाता है, या अर्ध संघात्मक व्यवस्था जो है केसी हुएर ने, इन्होंने जो है इसको कहा। किसको? अपने देश भारत के संविधान को। तो ठीक है मित्र, आज की वीडियो में बहुत कुछ सीखने के लिए मिला होगा। आज यही वीडियो को एंड करते हैं। धन्यवाद, स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।